अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। यकीन मानिए कि इस वक्त मेरा पूरा जिस्म जो है वो कांप रहा है और मेरे सर में शदीद किस्म का दर्द हो रहा है, क्योंकि आजकल जैसे ही अगर बात करें जेफरी एप्स्टेन फाइल्स की, तो इसका जब से खुलासा हुआ है और मैंने इसके बारे में जितना भी डाटा इकट्ठा किया या जितनी भी इससे रिलेटेड वीडियोस देखी और जितना भी मैंने देखा कि आखिर ये मामला क्या है, इसमें किन किन चीज़ों का खुलासा हुआ है, किन किन चीज़ों के एतराफ़ हुए हैं, किन किन चीज़ों को सामने लाया गया है, तो यकीन कीजिए कि उसको देखते और उसको पढ़ते और उस पर रिसर्च करते करते मेरी खुद की ऐसी हालत हो गई कि मेरी आंखों से आंसू जारी हो गए थे। यकीन मानिए कि इस कदर तकलीफ़ के साथ मैं आज ये वीडियो बना रही हूँ और मुझे लगा कि इस पर बात होनी चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है कि इस पर हमें खामोश नहीं रहना चाहिए। पूरी दुनिया में ये जो यहूदी हैं और ये जो इसराइली हैं और जो बाकी तमाम लोग हैं जो कि मुसलमानों को टारगेट करते हैं, जो मुसलमानों के ऊपर अजीबो गरीब किस्म के इल्ज़ामात लगाते हैं, जो मुसलमानों को अजीबो गरीब किस्म के कभी टेररिस्ट बना देते हैं, कभी कुछ, कभी आतंकवाद, कभी कोई, कभी किसी नाम से जोड़ देते हैं, आज दर हकीकत वो खुद ही नंगे हो गए हैं। जी हाँ, वो तमाम लोग जो मुसलमानों के ऊपर बातें करते हैं, दर हकीकत उनकी ये असलियत जब से सामने आई है, इस वक्त पूरी दुनिया में इन पर लान तान हो रही है और इन पर थू थू हो रही है। असल में ये मामला क्या है, ये जानना आप लोगों के लिए बेहद ज़रूरी है। और बहुत सारे ऐसे लोग जो बहुत सादा हैं या पढ़े लिखे नहीं हैं, उन्हें एप्स्टेन फाइल का पता ही नहीं है, तो मैंने सोचा कि मैं उनको सादा अल्फाज में समझाऊं कि असल में ये मामला क्या है, ये केस क्या है। क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे भी मैसेजेस कर रहे थे और कह रहे थे कि ये मामला क्या है, हमें समझ ही नहीं आ रही। इस पर बहुत सारे लोगों ने बात की है, उन समेत, क्योंकि उन्होंने आसान लफ्जों में बात नहीं की, उन्होंने जाहिर बात है पढ़े लिखे होने के नाते उस तरीके से बात की है। लेकिन मैं चाहूंगी कि मैं आज आपको जितना सादा अंदाज से समझा सकूं कि असल में जेफरी एप्स्टेन जो फाइल है, इसमें किन चीज़ों का खुलासा हुआ है और ये केस क्या है, आपको बताऊंगी। 20 जनवरी यानी कि 20 जनवरी 1953 को न्यूयॉर्क में पैदा हुआ जेफरी एप्स्टेन। इसके साथ आपको बताऊं, ये एक अमेरिकी सरमायाकार, मालियाती मशीर और बहुत बड़ा मुजरिम था। इसके साथ आपको बताऊं कि जिसका काम जो था वो कम उम्र लड़कियों को अपने एक पूरे आइलैंड पर लाकर, जो कि पूरे का पूरा इसका खरीदा हुआ था और उसके इर्द गिर्द दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ पानी था, और वहां पर उसने कुछ ऐसी जो ये तमाम जो घिनौने काम करने थे, उसके लिए उसने उस सारी की सारे जो आइलैंड है उसको खरीद रखा था। आपको बताऊं कि ये खुद बजाते खुद एक टीचर था जो कि बच्चों को पढ़ाता था, लेकिन सोचिए कि अचानक इसके पास इतना पैसा कहां से आ गया कि इसने पूरे का पूरा आइलैंड खरीद लिया। असल में वो वहां पर गुनाहों का वो काम कर रहा था और वो वहां पर वो सबूत इकट्ठे कर रहा था, और वो पूरी दुनिया से, यूरोप से जितने भी नामी गिरामी लोग थे वहां उनको बुलाकर क्या कर रहा था। जी आपको बताऊंगी कि वो वहां पर मासूम छोटी छोटी बच्चियां जो कि 13 से 16 के बीच में, या फिर कम सिन बच्चे या उनसे भी छोटे बच्चे, या फिर उन बच्चियों से जो पैदा होने वाले बच्चे थे, उनकी बलि देता था शैतान को। जी हाँ, दर हकीकत ये शैतान का पुजारी और जो इस किस्म की ताकतों को मानता था, ये वहां पर बुलाकर इन मासूम बच्चियों को उनके साथ ये घिनौने काम करता था। इसमें से बहुत सारी ऐसी बच्चियां थीं जिनके वालिदैन नहीं थे, पेरेंट्स नहीं थे। आपको पता ही है कि क्या माहौल होता है उन मुल्कों का, उनके बच्चों का। तो वो बहुत सारी कम उम्र जो लड़कियां थीं, उनको मसाज का बहाना देकर के, जी तुम्हें एक टाइम का मसाज करना है और तुम्हें उसके 200 से $300 मिलेंगे, जिस पर लड़कियां जो हैं वो बातों में आ जाती थी, और जब वो मसाज के बहाने वहां पर पहुंचती थी तो फिर वहां से उनको किडनैप करके इस आइलैंड पर पहुंचा दिया जाता था। कोई उनके पीछे आने वाला नहीं होता था, वहां उन पर तशद्दुद किया जाता, उन्हें मारा पीटा जाता था। उन्हें मुख्तलिफ जो लोग थे, बड़े बड़े नाम जिसमें डोनाल्ड ट्रंप का नाम भी आ रहा है और हिंदुस्तान के नरेंद्र मोदी साहब का भी नाम आ रहा है, बिल गेट्स का नाम आ रहा है, और ऐसी कई मशहूर सियासी शख्सियात का नाम आ रहा है जिन्हें वो वहां बुलाकर इस किस्म की सर्विसेज फराहम करता था। जनाब, इन सर्विसेज के साथ साथ वो लोग, आपको जानकर बहुत दुख होगा और यकीन कीजिए कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे अगर तो आपके अंदर जरा सी भी इंसानियत है,
وہ لوگ وہاں پر جو کھانا کھاتے تھے، جو بریکفاسٹ کرتے تھے، لنچ کرتے تھے یا ڈنر کرتے تھے، در حقیقت وہ انہی بچوں کا ماس ہوتا تھا۔ جی ہاں، بہت سارے بچوں کا خون پینا، ان کا گوشت، ان کا ماس کھانا اور انہیں نوچنا، ان تمام لوگوں کی انٹرٹینمنٹ تھی۔ وہاں پر پرائیویٹ پارٹیز چلتی تھی جہاں پہ ننھی منی معصوم بچیاں اور ان پھولوں کو پیش کیا جاتا تھا۔ یہ تمام تر جو چیزیں تھیں، اسے سر انجام دینے والا کوئی اور نہیں بلکہ یہ گھٹیا شخص، جی ہاں، جیفری ایپسٹن تھا۔ اس کے ساتھ ہی آپ کو بتاؤں گی کہ اس کی تازہ ترین جو صورتحال ہے، آپ کو بتاؤں گی کہ 2019 میں وہ نیو یارک کی ایک وفاقی جیل میں انتظار مقدمہ کے دوران مبینہ طور پر کہا جاتا ہے کہ اس نے خودکشی کر لی، جبکہ بہت ساری اندرونی باتیں بھی سامنے آ رہی ہیں کہ وہ اب بھی زندہ ہے لیکن اس کو چھپا کر رکھا گیا ہے۔ چھپایا کیوں جا رہا ہے؟ کیونکہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس وقت پوری دنیا میں غم و غصہ ہے۔ اگر یہ لوگوں کے ہتھے چڑھ گیا تو سوچئے اس کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کے ساتھ جڑے ہیں لاکھوں کیس۔ جب ایک لڑکی کو پکڑا گیا تو آگے 2 سے 4 اور 6 اور اب تک یہ فائلز جو ہیں رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ اصل میں آپ کو بتاؤں کہ 2005 کے اندر ایک 14 سالہ لڑکی نے جب ایک چھوٹی سی رپورٹ درج کروائی تھانے میں اور کہا کہ مجھے میری دوست جو ہے مساج کے بہانے لے کر گئی ایک شخص کے پاس، اور جب میں وہاں گئی تو وہاں پر جو ایپسٹین تھا، یعنی جیفری ایپسٹین، وہ مجھے ملا صرف ایک ٹاول میں۔ جب وہ مجھے ملا تو وہاں سے جناب وہ لڑکی جو ہے بہت مشکل بچتی بچاتی جب پہنچی تو اس نے اپنے پیرنٹس کے ساتھ یہ کمپلین درج کروائی، اور پھر اس کے بعد اس سے آگے جو لے جانے والی لڑکی تھی اس کی ویریفیکیشن کی، اس کی انکوائری کی، اس کے بعد آگے 2، آگے 4، آگے 6، اور وہاں سے در حقیقت یہ سلسلہ شروع ہوا کبھی نہ تھمنے والا۔ ابھی تک اس کیس میں اتنی چیزیں سامنے آ رہی ہیں، اتنی چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ جسے چھپانا مشکل ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ اس کے ساتھ بہت بڑی بڑی طاقتوں کے نام بھی سامنے آ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ یہ آپ کو بتاؤں گے کہ تازہ ترین جو دستاویز اس کی منظر عام پر آئی ہیں، عدالت نے لاکھوں صفحات پر جاری کیے گئے امریکی محکمہ انصاف نے جنوری 2026 میں 3.5 ملین یعنی 35 لاکھ سے زیادہ دستاویز، ای میلز، تصاویر اور ویڈیو عوام کے لیے جاری کی ہے۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں ایپسٹین فائل کے نام سے آئی ہیں، جو لوگوں کے لیے وہاں پر اپلوڈ کی گئی ہیں، جہاں پر لوگ جا کر اس کو خود بھی دیکھ سکتے ہیں۔ وہاں پر ہزاروں کی تعداد میں تصاویر ہیں اور ویڈیوز ہیں، اور یقین مانیے کہ چند ویڈیوز ہی میں نے دیکھی اور اس کے بعد میں نارمل نہیں ہوں، سٹل ابھی بھی میرا پورا جسم، میری پوری باڈی کانپ رہی ہے۔ یقین مانیے کہ مجھے بذات خود اس قدر خوف اور اس قدر دہشت فیل ہو رہی ہے، اور میں کہہ رہی ہوں کہ یہ انسان ہیں، یہ درندے ہیں، یہ کیا ہیں؟ مطلب انسانیت نام کی چیز ہی ختم ہو چکی ہے ان درندوں کے اندر۔ آپ کو بتاؤں گی اس وقت پورے بھارت میں نریندر مودی پر بھی تنقید ہو رہی ہے، کیونکہ اس فائل کے اندر، ایپسٹین فائل کے اندر جناب نریندر مودی کا نام بھی آیا ہے کہ ان کی بھی ملاقات ہوئی اور یہ اس دوران دورے پر وہاں پر موجود بھی تھے۔ اس کے ساتھ آپ کو بتاؤں گی ای میلز، پرائیویٹ اور تصاویر، رپورٹس اور سارا عدالتی اور تفتیشی جو مواد ہے وہ وہاں پر شامل ہے۔ اس میں متعدد عالمی طاقتور شخصیات کے نام، ملاقاتیں اور روابط سامنے آئے ہیں۔ ایسی بہت ساری فائلز ہیں جس میں لوگوں کی پس منظر، لوگوں کی، اس میں ڈونلڈ ٹرمپ کی تصویر بھی شامل ہے۔ امریکی محکمہ انصاف نے کہا ہے کہ دستاویز بعض اوقات قانونی ضروریات اور تحقیقات مفاد کے تحت جو ہیں انہیں خفیہ بھی رکھا جا سکتا ہے، لیکن جو چیزیں اپلوڈ کی گئی ہیں وہ عوام کے ہتھے چڑھ گئی ہیں۔ اس وقت بہت بڑی تعداد میں ان پر تنقید ہو رہی ہے، اور جب ڈونلڈ ٹرمپ سے اس پر بات کی گئی تو یقین کیجئے کہ وہ اس قدر بھڑک گئے اور وہ اس قدر غصے میں آ گئے۔ یہ وہ درندے ہیں جو بچوں کا خون پیتے تھے، یہ وہ درندے ہیں جو بچوں کا کچا ماس کھاتے تھے، یہ وہ درندے ہیں جو وہاں جا کر چھوٹی چھوٹی بچیوں کو مس یوز کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ہی میں لفظوں کا چناؤ تھوڑا بہتر کر رہی ہوں۔ یقین مانیے کہ جو وہاں پر درندگی ہوتی تھی آپ سوچ بھی نہیں سکتے، اور وہاں پر جن طاقتوں کو پوجا جاتا تھا ان کے بارے میں بھی میں آپ کو آگے چل کر بتاتی ہوں۔ آپ کو بتاتی ہوں کہ فرانس کے جو ثقافتی لیڈر ہیں انہوں نے عہدہ چھوڑ دیا ہے۔ فرانس کے ایک سینئر سیاستدان جن کا نام جیک لینڈ ہے، انہوں نے ایپسٹین فائلز میں اپنا نام آنے کے بعد جناب وہاں سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ برطانیہ اور یورپ میں سیاسی ہلچل، دستاویز کے منظر عام پر آنے میں یورپ میں کئی سیاسی اور شاہی ناموں نے خلاف جو ہے تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں، اور ان کے بارے میں شدید لوگوں میں غم و غصہ پایا جا رہا ہے۔ پرنس اینڈریو
वीडियो के बारे में नई दस्तावेज सामने आई हैं और एप्स्टीन के साथ सोशल और निजी मेल जोल रखने वाले पर जो लोग हैं उनकी भी सारी मालूमात सामने आ चुकी हैं। आपको बताऊंगी कि इस वक्त भारत में भी बहुत ज्यादा हलचल मच गई है जब एप्स्टीन फाइल में भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी का नाम भी आया है और अपोजिशन ने सख्त सवालात उठाए हैं नरेंद्र मोदी के ऊपर भी। ये है वो घिनौना चेहरा जो कि इस चीज में शामिल था, नरेंद्र मोदी। और फिर इसके साथ साथ देखिए कि मुसलमानों को बातें करने वाले ये सारे जो यहूदी, हिंदू और ये जो गठजोड़ सारा नजर आ रहा है। अब क्या कहोगे, आप इस पर बात करो ना। अब क्यों नहीं आप लोग बोल रहे, अब क्यों खामोश हो आप लोग, अब क्यों आप लोगों पर बात हो रही है तो आप लोगों को गुस्सा आ रहा है। हर तरफ आप लोगों पर थू थू हो रही है। अपने मुल्कों में इतनी ज्यादा बच्चों को सहूलियत दे रहे हो, आप लोग बहुत अच्छे काम कर रहे हो। बच्चों को गवर्नमेंट के नाम पर इनकी स्टडीज फ्री हैं, इनको बहुत सारे फंड्स दिए जाते हैं, पब्लिक इनको वो फैमिली सपोर्ट दी जाती है, इनको और बड़े बेनिफिट्स दिए जाते हैं। लेकिन वहीं पर इनके नीचे जहां इतना चेक एंड बैलेंस है, इतने घिनौने काम हो रहे थे। और हैरत की बात है कि इन्हें पता ही नहीं था कि पूरे का पूरा आयरलैंड जो है वो उस शख्स ने महज इन कामों के लिए बुक कर रखा था। वो इसका अपना जाती था और वहां पर कोई पहुंचा ही नहीं है। ये तो 2005 में बच्ची ने रिपोर्ट की है, तो जी उसके बाद ये खबर जो है सामने आई है। इसके साथ आपको बताऊंगी कि इस शख्स के पास, यानी कि ये जो जेफरी एप्स्टेन है, इसके पास जनाब खाना काबा का जो गुलाफ है वो भी मिला है। अब बहुत सारे लोग यहाँ पर ये सवाल उठा रहे हैं कि आखिर खाना काबा का जो गुलाफ है उसका एक छोटा सा पीस इस शख्स के पास क्या कर रहा था। तो जी हाँ, क्योंकि ये जिन ताकतों का मानने वाला था, ब्लैक मैजिक, जी हाँ, ब्लैक मैजिक करवाने के लिए इसने खाना काबा का वो गुलाफ रखा हुआ था अपने पास। आपको पता है कि ब्लैक मैजिक जब भी होता है तो वो क्या होता है कि कुरान पाक की आयात को तब्दील कर कर उनकी बेहुरमती कर कर ब्लैक मैजिक किया जाता है। और हमारे उस गुलाफ के ऊपर उसका ये मानना था कि लाखों करोड़ों के हिसाब से जो लोग हैं हाथ लगाते हैं, जो जाते हैं वो मुस्लिम वहां पर हाथ लगाते हैं और उस पर आयात भी लिखी होती हैं, कुरानी आयात। तो दर हकीकत इस शख्स ने वो गुलाफ वहां पर इसलिए रखा हुआ था क्योंकि ये नाउजुबिल्ला उसकी बेहुरमती और उसके ऊपर ब्लैक मैजिक कर सके, और वहां करता था। और वहां पर ऐसी तमाम ताकतें, ऐसे तमाम शैतानी काम और उनकी पूजा के लिए ये तमाम चीजें की जाती थी। अब आप लोग फैसला कीजिए कि मुसलमान जो हैं वो क्यों औरतों के इतने ज्यादा पर्दा और उसके बारे में बात करते हैं। हर जगह मुसलमानों को भंडने वाले जो हैं दर हकीकत अंदर से कितने गंदे हैं। नरेंद्र मोदी जो पाकिस्तान पर हर दूसरे दिन अटैक करते हैं, दर हकीकत उस शख्सियत के बारे में आप लोग अब क्या कहेंगे। क्या कहेंगे आप डोनाल्ड ट्रंप के बारे में, जो पूरी दुनिया के इस वक्त तमाम ममालिक के ठेकेदार और अब्बू बने हुए हैं, उनके बारे में आप क्या कहेंगे। और आखिर में क्या कहेंगे उस इजराइल के बारे में जिसके साथ सारा इन तमाम ताकतों का, डोनाल्ड ट्रंप का, नरेंद्र मोदी का, इन तमाम लोगों का गठजोड़ था। दर हकीकत जो भी आप कहना चाहते हैं आइए कमेंट सेक्शन में एक ऐसा धमाकेदार कमेंट कीजिए कि दिल खुश हो जाए, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत के साथ ये तमाम तफसील जो है इकट्ठी की और आप लोगों के सामने पेश की। इसके साथ मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।